ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। दिन में कितना टाइम चाय पीता है? सारा टाइम। चाय पाउडर वाली या लिक्विड दूध वाली? खालिस दूध पत्ती पीता है। ये तो घणो संगीन मामलो आ। नर्स जी सर, मुंह के फौरी तौर पे जो ब्लड सैंपल गुर्जे, ये खाला मुझे लग रहा है इसका टी ब्लड सेल ज्यादा हो गया है। साईं आप बेड पे लेट जाओ, पहले एक कप चाय हो जाए। अरे डॉक्टर ने तो फिर वही बात कर रहा है। हौसला करो खाला, हिम्मत खां कमले हो। मैंने भी चाय पीनी है। कोई जरूरत नहीं है, बच्चे चाय नहीं पीते। अम्मा वो मेरी क्लास में जोएब है, वो तो सिगरेट भी पीता है, ये तो सिर्फ चाय है। क्या बकवास कर रहे हो? मिलती हूँ तुम्हारी टीचर से, ये कैसा स्कूल है? अच्छा, चाय नहीं पीता, सिर्फ बिस्किट डुबोकर खाऊंगा। अम्मा चाय तो पीने नहीं देती थी, तो गोया अपनी मददाब के तहत 12 साल की उम्र में मैंने खुद ही दूध पत्ती बनाना सीख ली। फिर जब भी स्कूल के एग्जाम्स होते तो मैं रात पढ़ने और देर तक जागने के लिए दूध पत्ती का सहारा लेता था। जब 13 साल का हुआ तो अम्मा ने मेरी ढिठाई को देखते हुए घर की चाय सोसाइटी में मुझे ऑफिशियली शामिल कर लिया, और अब हर शाम एक कप चाय मेरे लिए भी बनने लगी। अब वैसे तो घरों में जो चाय का इंतजाम किया जाता है वो हरगिज लाजमी नहीं कि घर की खवातीन ही करें। मेरे घर में अक्सर मैं भी चाय बनाता हूँ, लेकिन हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि अक्सर घरों में खवातीन ही चाय बनाती हैं, और खवातीन में भी ज्यादातर घर की बेटियां चाय बनाती हैं। शबाना चाय नहीं बना रही? भाई अभी तो काम से फारिग हुई हूँ, मैं नहीं बना रही। अम्मी इसे कहीं चाय बना दे। बना दे मेरी गुड़िया, चाय बना दे, सब पियेंगे। भाई क्या है, चाय के बर्तन भी गंदे पड़े हुए हैं, मैं उठूं फिर? अच्छा जा रही हूँ। शाबाश मेरा बच्चा, जीता रहे। यस, मैं सो रहा हूँ, चाय बन जाए तो उठा देना। अम्मी चाय का दूध खत्म है, भाई से कहें चाय का दूध ले आए, और हाँ चाय के साथ खाने के लिए कोई बिस्किट्स भी ले आए। घर में शाम का चाय वाला टाइम दिन का एक मेजर इवेंट होता है। आपने कोई भी काम करना और चाय का टाइम करीब हो तो दिल में यही ख्याल आता है, अभी रेस्ट करता हूँ, चाय के बाद स्टार्ट करेंगे काम। शबाना चाय ले भी आओ। बन रही है ना बेटा, पाए बना रही हो या चाय बना रही हो? अम्मी मोबाइल पे ड्रामे देख रही है, चाय पे ध्यान ही नहीं है इसका। दम पर है, नजर नहीं आ रहा क्या? बिल आखिर चाय पाए पकने का टाइम लगाकर पेश हो जाती है। ले आओ भाई ले आओ। जीती रहो। चीनी मिलाई हुई है? चीनी मिला दी? अम्मी चीनी मिलाई है? नहीं भाई नहीं मिलाई। शबाना चीनी मिला दी? ओ नहीं भाई नहीं, इसीलिए तो साथ रखी है चीनी। लेकिन जिस दिन आप चीनी मिला लो तो पता लगता है कि चीनी तो पहले से ही मिला दी गई थी। घरेलू चाय टाइम से मुतल्लिक 3 ऐसे पेश आने वाले हादसात हैं कि जिन पर आपको सही बेबसी महसूस होती है। एक ये कि जब चाय बन जाए तो मालूम हो कि चीनी खत्म हो गई है। दूसरा मशहूर जमाना हादसा बिस्किट टूट के चाय में गिर जाना। और तीसरा ये कि आखिरी सिप पर खराब छन्नी के इस्तेमाल के बायस पत्ती का मुंह में चले जाना। अक्सर लोगों के चाय पीने के अपने ही तरीके होते हैं। कोई पिर्च में चाय डालता है तो कोई मलाई डाल के चाय पीता है, कोई गुड़ वाली चाय पीता है तो कोई इलायची वाली चाय पसंद करता है। इसी तरह चाय में बटर सैंडविच डिप करके खाने का अपना ही मजा है। ये तो डिस्कशन थी घरों में चाय टाइम की। ढाबों और चैनक होटलों पर चाय पीने का तो चाम ही और है। उस्ताद 4 चाय। 4 नहीं 3 कह दे, मैं नहीं पीता चाय। क्या है? क्या 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 What the? यार बात आती है जब होटल वाली चाय की तो भाई कोयटा का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। और कोयटा के बाद सही होटलों वाली मजेदार चाय कराची के उन चैनक होटलों में मिलती है जिन्हें अगेन कोयटा के पठान चला रहे होते हैं। इसी तरह अगर कावा पीना है तो कोयटा का सुलेमानी कावा और पिशावर के किस्सा खानी बाजार का जो कावा मिलता है ना, ओए होए होए होए, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे तो इस टॉपिक पर डिस्कशन खत्म ही नहीं हो सकती, लेकिन अगर कंक्लूड करूं तो ये कहना गलत ना होगा कि चाय हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा है। सुबह उठकर नाश्ते में चाय, ऑफिस पहुंचकर ऑफिस बॉय की चाय, घर पर घर वालों के साथ चाय, पिकनिक पर भी लाजमी है चाय, और दोस्तों के साथ हमारी बेस्ट यादों में भी चाय एक कॉमन फैक्टर। यार वाला सुकून पता है अपने काम में। हमारा बड़ा प्लान था कि कोई बिजनेस स्टार्ट करे। फिर क्या हुआ? बस यार वही सारी चीजें, फैमिली वगैरह, जिम्मेदारियां, किधर टाइम मिलता है यार, ऐसा ठैठ रूटीन है, पता तो है यार तुझे। हाँ ठीक कह रहा, पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त शहरम। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं सोसाइटी का वो शख्स हूं जो कुछ प्रैक्टिकल लोगों के मुताबिक यूट्यूब पे कार्टून्स बनाता है और अपना वक्त जाया कर रहा है। बट एज पर द सेल्फ इमेज आई हैव ऑफ माई ओन, मेरे ख्याल से मैं दरअसल एक आइडियलिस्ट बंदा हूँ जो बेबी स्टेप्स में आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन अपने पैशन के रास्ते पर गामजन है और अपने ड्रीम गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एंड लेट मी टेल यू ऑल, अपने ड्रीम्स को परस्यू करना खास तौर पे व्हेन द ड्रीम्स आर नॉन कन्वेंशनल बहुत मुश्किल होता है, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। सबसे पहली चीज जो आप हर्डल के तौर पे फेस करते हो वो तो आपका अपना ही डर है। यानी इससे पहले आप दुनिया से कंपटीशन के लिए बाहर निकलो, आपको अपने आप से कंपटीशन करना पड़ता है और अपने आप को हराना पड़ता है।
Yes, my friend. सबसे पहले तो आपका अपना डर ही आपको पहला स्टेप नहीं लेने देगा. एंड बाय डर आई मीन टू से हर किस्म का डर, छोटा डर, बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे वाला डर, गरीब हो जाने का डर, आउटकास्ट या ऑड वन आउट हो जाने का डर, इन शॉर्ट कंफर्ट जोन से बाहर आने का और अनसेफ हो जाने का डर. और ये ह्यूमन नेचर है कि द मोमेंट आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो आपका दिमाग आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि भाई वापस एक कदम पीछे हटाओ, डेंजर जोन में मत जाओ. लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि बगैर रिस्क लिए कोई अचीवमेंट हो भी नहीं सकती. इनफैक्ट अगर गौर करो तो आज हमारी जितनी भी वीकनेसेस हैं वो एक्चुअली हमारे डर की वजह से. फॉर इंस्टेंस एक सोशली ऑकवर्ड इंसान सोशली ऑकवर्ड होता है सिर्फ इसलिए कि वो लोगों से बात करने से डरता है. वो अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है. उसे इस बात का डर होता है कि अगर मेरे से कुछ गलत बात हो गई तो लोग क्या कहेंगे. यानी इन शॉर्ट वो अपने कंफर्ट जोन में रह रहा होता है. कई लोग सारी उम्र इस ख्वाब में गुजार देते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिजनेस स्टार्ट कर नहीं पाते क्योंकि रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती. इस बात का डर होता है कि अगर नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, या नाकामी के केस में जब सब मुझे ब्लेम करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा. अब कई दफा ये सारी आवाजें और ये सारे डर हमारी सोशल कंडीशनिंग और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोडेड होती हैं और हमें पता भी नहीं लगता. एंड द नेक्स्ट थिंग इज वी फाइंड आवरसेल्व्स मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर नॉट ट्राइंग. अबे यार मजबूरी है, क्या करें. यार इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. अबे कौन सी किताबी बातें कर रहा है, ये असल जिंदगी में ऐसे नहीं होता. जिम्मेदारियां होती हैं, मसाइल होते हैं. हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, मसाइल नहीं होते. हर बंदे के अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं और उसको वही फेस करने होते हैं. अब ऐसा नहीं कि मेरे अंदर डर नहीं है, मैं भी डेली बेसिस पे अपने माइनर और मेजर फियर्स से गुजरता हूँ. बट यहाँ पर मैटर सबसे ज्यादा ये बात करती है कि आप अपने इंटरनल फियर्स को किस तरह से डील करते हो और उन फियर्स को अपने आप को रोकने देते हो या नहीं. देखो, डर और फियर को एक्नॉलेज करना इज द फर्स्ट थिंग, उसको ओवरकम करना कम्स नेक्स्ट. यार आप पहले ये तो एक्नॉलेज करो कि आपके अंदर एक चीज का डर है और वही डर आपको पहला कदम लेने से रोक रहा है. देखो, लाइफ उतनी कॉम्प्लेक्स होती है जितना कॉम्प्लेक्स हम उसे समझ रहे होते हैं. इसका सिंपल सा हल ये है कि द मोमेंट यू रियलाइज योर फियर, जस्ट फेस दैट फियर द वेरी मोमेंट. मखामख डर में घुस के पड़ो और खुद को ज्यादा सोचने का मौका ही ना दो. बिल्कुल ऐसे जैसे डाइविंग में होता है, पहली जंप वही बंदा लगा पाता है जो अपने दिमाग को सोचने ही नहीं देता. अब वैसे तो इस टॉपिक पे बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर लंबी डिबेट कर ली तो फिर एनिमेशन करते करते ही मुझे महीना लग जाएगा. लेकिन इन शॉर्ट मैंने इस वीडियो में एक छोटा सा मैसेज ये देना है कि कोई भी ऐसी ड्रीम या कोई भी ऐसा पैशन जो आप हमेशा से फॉलो करना चाहते हो लेकिन अभी तक उस पर पहला कदम नहीं लिया, तो बेशक छोटा ही सही लेकिन आज वो पहला स्टेप ले लो. बेबी स्टेप्स में काम करना शुरू करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सर्कमस्टांसेस. जितना कर सकते हो करो, एटलीस्ट सफर स्टार्ट तो होगा. और इन केस अगर डेस्टिनेशन तक नहीं भी पहुंचते तो बाद में बुढ़ापे में अफसोस तो नहीं होगा. गलतियां होंगी, फेलियर्स होंगे, लेकिन एक बात याद रखो कि योर मिस्टेक्स वोंट हाउंट यू इन योर डेथ बेड. रिग्रेट्स ऑफ नेवर ट्राइंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.